सो ये ड्रैग इस सब किसके भी सेंटर ले सकते हो, गेम आपके हाथ में आ जाएगा। डे 5 मास्टरिंग ड्रैग। सो ड्रैग एक ऐसा एलिमेंट है जैसी रेडी गो होता है ना, सो जो चीज आपको लेवरेज दिलाती है ना, जो चीज आपको सेंटर दिलाती है, वही चीज है ड्रैग। सो आज हम बात करने वाले हैं कि ड्रैग होता क्या है। दो टाइप में मैं ड्रैग को बांट सकता हूं, मतलब ड्रैग जो होता है ना, आप दो तरीके से अपने बंदे को ड्रैग कर सकते हो। सो उस पर पहले हम बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रैग को स्ट्रॉन्ग कैसे करना होता है। सो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो ड्रैग को बिना आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ड्रैग के भी दो टाइप्स होते हैं। देखो मेरे हिसाब से ड्रैग आप अपने ओपोनेंट को दो तरह से करवा सकते हो। पहला तो होता है हमारा हैमर कर्ल वाला, देखो वो ड्रैग तो हो रहा है ना, हो रहा है। सो एंड दूसरा होता है हमारा लैट ड्रैग, जो बैक प्रेशर भी कह सकते हो आप, एल्बो ड्रैग भी कह सकते हो, जो कि अगर मैंने अपोनेंट को टाइट फॉर्म ग्रिप करा हुआ है, मैं राइजर सब कुछ टाइट है, एंड मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूं अपने हाथ को, एंड अपोनेंट भी ड्रैग हो रहा है, सो इसे हम कहते हैं एल्बो ड्रैग, लैट ड्रैग, बैक प्रेशर, आप कुछ भी कहो, ये सब ड्रैग में आता है, ठीक है। सो ड्रैग वर्ड इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो पहला हो गया हमारा हैमर कर्ल वाला, इसको भी हम हैमर कर्ल प्रेशर कहते हैं, एंड ये दूसरा हो गया हमारा बैक प्रेशर ड्रैग, एक तरह से ये ड्रैग में आया। सो अब जो हमारा यूज है ड्रैग का, मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट हर टेक्निक में, हर टाइप की आर्म रेसलिंग में यूज होता ही है, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आउटसाइड आर्म रेसलिंग से। सो आउटसाइड आर्म रेसलिंग क्या होता है आपको आई होप पता हो, टॉप रोल वाली। सो ये आउटसाइड आर्म रेसलिंग। सो आउटसाइड आर्म रेसलिंग में ड्रैग का बहुत ज्यादा यूज है, और ड्रैग के बिना गेम, मतलब आई डोंट थिंक कि आप किसी को ऐसे खड़े खड़े टॉप रोल कर सकते हो, ऐसे खड़े खड़े किसी को टॉप रोल कर सकते हो नहीं कर सकते। एक बार तू ट्राई कर, खड़े खड़े टॉप रोल, ये देखो उसने भी ड्रैग किया। सो ये मसल मैन कनेक्शन बन ही जाता है मोस्ट ऑफ द आर्म रेसलर्स का, कि जब वो टॉप रोल कर रहे होते ना, उनका ये ड्रैग अपना बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे करेंगे खड़े खड़े, हम किसी को प्रोनेट तो कर नहीं सकते किसी को नहीं कर सकते। सो अब जब आप ड्रैग करोगे ना आउटसाइड आर्म रेसलिंग में, हम हमेशा ड्रैग करते हैं, ठीक है। हम अपना हाथ को टाइट रखते हैं, हम अपने राइजर को टाइट रखते हैं, हम अपने पोजीशन को टाइट रखते हैं, अपने जो हैमर कर्ल प्रेशर है इसको भी इंक्लूडेड रख के फिर हम बंदे को ड्रैग करते हैं, खुद भी ड्रैग लेते हैं। ये यहाँ से गेम शुरू होता है, ठीक है, ये सेंटर है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा ना, अगर मैं आउटसाइड आर्म रेसलिंग की बात करूँ ड्रैग की, सो मैं यहां से प्रोनेट करते हुए बंदे को फिर टॉपर मारूंगा, उसका भी थोड़ा ड्रैग खुला, उसका एंगल खुला, ठीक है, मेरे पास आया सेंटर, अब गो हुआ, जैसे रेडी गो बोलिए, ठीक है भाई, रेडी गो। ये अब गेम यहां पॉज करते हैं, ठीक है, मैं फिनिश नहीं कर रहा, भाई का एंगल खुला हुआ है, मेरा बंद है, ठीक है, सेंटर यहां था, मैंने बंदे के हाथ को यहां ले लिया, अब तू मेरे को यहां से साइड मार सकते क्या भाई? नहीं भाई, और मेरे को ईजी नहीं होगा। सो ये होता है हमारा ड्रैग का यूज आउटसाइड आर्म रेसलिंग में। फिर चाहे हम किंग मूव की बात करें, किंग्स मूव में भी हम अपने हाथ को ड्रैग करते रहते हैं एंड फिर अपना हाथ को ओपन भी करते हैं। और चाहे स्वीपिंग टॉप रोल ले लो, तू मुझे अटैक मारे हो दोस्त, ठीक है। सो ये हमारा स्वीपिंग टॉप रोल है, ठीक है, डिफेंसिव टॉप रोल, स्वीपिंग टॉप रोल। सो यहाँ पे मैंने बंदे का हाथ को ले रखा है, अब मैं यहां से ड्रैग मारते हुए फिर टॉप रोल मारूंगा। सो ये हमारा ड्रैग का यूज आउटसाइड आर्म रेसलिंग में, बेसिकली अपने ओपोनेंट का एंगल खोलना, उसे टॉप रोल मारना, ये सब ड्रैग के बिना नहीं हो सकता। सो अब बात करते हैं ड्रैग के यूज की इनसाइड के गेम में। मतलब इनसाइड का गेम आई होप आपको पता हो, चाहे आप प्रेस ले लो या हुक ले लो। प्रेस में तो यार लोग ऐसे सीधा जाते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर का यूज करते हैं, उसमें ड्रैग का उतना यूज नहीं होता। बट एक गेम है ड्रैग हुक, उसमें ऑलमोस्ट मोस्टली बंदे जो हुक खेलते हैं उन्हें पता ही होता है। सो ऐसे मैंने हुक बनाया, एंड अब जो मैं यहाँ से मूवमेंट करूंगा ना, ये जो ड्रैगिंग मूवमेंट है, इसमें हमारा क्या फायदा है? पहले तो मैं बंदे का सेंटर खींच रहा हूं, जैसे रेडी गो होगा, ठीक है, रेडी गो। अब ये बंदे ने मेरे को अगर वहां ले गया ना, सो ये है ड्रैग हुक, एंड ड्रैग हुक में ड्रैग का यूज होता है, ऑफ कोर्स ड्रैग का भी इसका नाम पड़ा हुआ है, बैक प्रेशर का यूज होता है। तो मैं आपको ड्रैग का महत्व बताया था इनसाइड के गेम में क्या होता है। जैसे रेडी गो हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे गेम में एकदम सेंटर पे फंसा हुआ है, अब हम दोनों बंदे क्या ट्राई करेंगे ना, ड्रैग करने की। अब देवांश भाई ने ड्रैग किया, ठीक है, अगर उनका ड्रैग चला गया तो उन्हें फिनिशिंग करने में ना बहुत ईजी रहेगा। अगर मैंने ड्रैग किया, ठीक है, और मैं अगर यहां पहुंच गया तो उन्हें हार्ड रहेगा, अब अटैक मारो भाई मुश्किल है, बट अगर वो अटैक यहां से मार रहे होते वो जीत जाते। सो ये महत्व रहता है ड्रैग का। अब ड्रैग चाहे आप ऐसे करो एक बार में करो या धीरे धीरे करो, वो स्ट्रेंथ लेवल में पता चलता है। अगर हम दोनों इक्वल है, जैसे हम दोनों इक्वल है, ठीक है, सो हमें बहुत मुश्किल होने वाली है एक दूसरे को ड्रैग करने में। सो हम बहुत माइनर मूवमेंट से ड्रैग लेंगे, एंड जब एक अच्छा मौका होगा ना, आपने डेविल लेट को भी देखा होगा, जब एक अच्छा मौका होगा, जब एकदम हम दो क्लोज होंगे, तब हम एक दूसरे को हरा देंगे। सो ये था यूज ड्रैग का इनसाइड के गेम में। सो अब इस ड्रैग को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, इसकी एक्सेस क्या लगानी होती है, उस पर बात करते हैं। सो पहले बात करते हैं, अगर आपके सिर्फ डंबल है ना, सो उससे आप अपने बैक प्रेशर, अपने ड्रैग, अपने हैमर कर्ल प्रेशर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। हैमर कर्ल प्रेशर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, आपको बस वही सीधी बात है, हैमर कर्ल एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लगाने के तरीके भी बहुत सारे हैं। पहले तो ये मतलब बिना सपोर्ट किया, ठीक है,
अब दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, दूसरे तरीके में आप अपने हाथ को आइसोलेट करके एंड फिर हैमर कर्ल करा सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे आमनेस को देखा होगा, वो प्रीचर की जो मशीन होती है ना उस पे हैमर कर्ल लगा रहे होते हैं। काफी एक अच्छा वे है, क्योंकि वैसे ही हम जब टेबल पे हम खेलते हैं ना तो पोजीशन भी कुछ इसी तरह बन रही होती है, हम अपने हाथ पे एकदम ऐसे ही खेल रहे होते हैं। सो उसी को ही कॉपी करते हुए लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सो इसी बात पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। सो जो आप एक्सरसाइज करते हो ना, जो भी आप ट्रेनिंग करते हो, वो रेप्लिकेट करनी चाहिए जो आप गेम खेलते हो। ठीक है, अगर मैं हुक खेलता हूं तो मतलब हुक की अराउंड ही मेरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैं ड्रैग हुक खेलता हूं तो उसके अराउंड ही मेरी एक्सरसाइज होनी चाहिए। सो वही बात है। अब एक और चीज, अपने अगर आपको लैट प्रेशर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, सो उसके लिए आपको रोइंग करनी चाहिए। सिंपल बात है, अगर आपको ये वाला प्रेशर स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपको ये वाला प्रेशर स्ट्रॉन्ग करना है एज अ होल, और आपका सिर्फ डंबल है, सो आप लैट रोइंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप रोइंग कर सकते हो। तभी आप देखोगे जो हमारे जिमर्स होते हैं, जो ये सब चीजें करते हैं, उनका ये सब स्ट्रॉन्ग होता है, बट उनका कनेक्शन डेवलप नहीं होता, उनकी रेस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो हारते हैं। वरना उनका ये सब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो काफी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और एक और तरीका अपने ड्रैग को ट्रेन करने का क्या है, अगर आप जिम जाते हो ना, केबल पुली पे आप ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा। आपको कुछ नहीं करना, प्रोनेशन बेल्ट सबके जिम में आती है, नहीं आती तो आप बना सकते हो, टाइकोंडो बेल्ट कोई भी बेल्ट ले सकते हो। ठीक है, एंड अटका के फिर आपको अपने बैक प्रेशर पे आप, ये तो हैमर कर्ल प्रेशर है, ठीक है, एंड बैक प्रेशर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपके जिम में पुली है, अगर आपके घर पे पुली है, सो आप उस तरीके से अपने बैक प्रेशर को ऐसे ट्रेन कर सकते हो। एंड बाकी बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है। एंड जो मैंने आपको डंबल से बताया, एक और तरीका अपने ड्रैग को ट्रेन करने का क्या है, आप यूज कर सकते हो रेसिन बैंड का या फिर टायर के ट्यूब का। ठीक है, आप इसको तो मैंने ऊपर लगाया हुआ है, आप सीधा एकदम सीध में आपको लेना है। ठीक है, एंड फिर आप अपने हैमर कर्ल प्रेशर, ठीक है, एंड बैक प्रेशर दोनों को ट्रेन कर सकते हो। वार्म अप भी कर सकते हो, ट्रेन भी कर सकते हो। अगर मोटा रेसिन बैंड है और बड़ा आपका टायर की ट्यूब है, उससे आप ट्रेन भी कर सकते हो। ऑल्सो इस तरीके से आप अपने ड्रैग में एक्सप्लोसिवनेस भी बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। सो रेसिन बैंड भी काफी अच्छा तरीका है। सो ये था अपने ड्रैग को कुछ स्ट्रॉन्ग करने का तरीके। सो यहाँ पर अब आपका एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने 5 दिन की सीरीज बनाई, 5 एलिमेंट्स की बात करी, 5th एलिमेंट ड्रैग क्यों था, ये वाला ड्रैग क्यों था, साइड की तरफ की जो मूवमेंट है, साइड ड्रैग क्यों नहीं था, इसका मैं रीजन आपको बताना चाहूंगा। देखो, जैसी गेम शुरू भी होता है ना, जैसी गेम शुरू होता है, कोई भी एकदम साइड की तरफ नहीं जाता। साइड की तरफ एकदम आप अटैक मारोगे ना, आपका ना हाथ खुल जाएगा एंड आप डिसएडवांटेज पोजीशन में जाओगे जब भी आप ड्रैग साइड की तरफ मारोगे। ठीक है, एंड अब आप कहोगे यार बहुत सारे प्लेयर्स तो मैंने देखा है वो साइड की तरफ ही स्पीड मारते हैं, एकदम ऐसे खटाक मारते हैं। गाइस उनकी बात अलग है, वो प्रोफेशनल प्लेयर है। और दूसरी बात, वो सिर्फ साइड की तरफ नहीं मारते, थोड़ी सी उनकी ड्रैग की मूवमेंट होती है, उनकी पूरी होल बॉडी साथ में जा रही होती है। कोई ऐसे नहीं मार रहा होता एंड कोई ऐसे नहीं जा रहा होता, एकदम शुरू में नहीं जा रहा होता तो वो हार जाता है अगर बिगिनर जाता है। ठीक है, ऑल्सो एक और बात, आप अगर मैं साइड की बात करूं ना, आपको हमेशा बैक को, ड्रैग को हमेशा सुपीरियर मानना चाहिए अपने साइड से। क्यों? क्योंकि पहली बात, अगर आप साइड की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे ना, आपको इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं, आपको इंजरी आ सकती है। अगर आप साइड की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, आपको गोल्फर की इंजरी, आपका यहाँ से अगर आपने कुछ ईगो लिफ्ट कर दिया, अगर आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गया ना, अपने साइड पे से ट्रेन करा, आपका यहाँ से एल्बो ब्लो हो सकता है। एंड एक और बात, जो भी मैंने प्रोफेशनल कोचेस से, सीनियर प्लेयर से सुना है, सीखा है, वो भी बैक प्रेशर को ज्यादा महत्व देते हैं, उनको उसको ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि जब हम बैक प्रेशर पहले अप्लाई करते हैं ना किसी भी एलिमेंट में, चाहे प्रोनेशन के बाद मैं बैक जाऊंगा, मेरे को एक अच्छा हैंड कंट्रोल मिलता है एंड मेरे जीतने के चांस, लेवरेज, सब ये सब ज्यादा रहते हैं। तो मैं ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैंने किसी का हाथ यहाँ खींच लिया तो मैं जीत जाऊंगा। एंड वैसे ही हुक में किसी को मैंने सुपीनेट कर दिया एंड हाथ यहाँ ले लिया, सो मैं जीत जाऊंगा। सो इसलिए बैक बहुत मूवमेंट है। जैसे ही मैच शुरू होता है, रेडी गो, यहाँ पे मेरे पहले बैक ही मारूंगा एंड फिर फिनिश करने के लिए साइड प्रेशर तो इतना सबके होता है एंड अगर नहीं है तो आपको ट्रेन करना चाहिए। सो ये थी आज की हमारी वीडियो ड्रैग के ऊपर। आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली, अगर वैल्यू मिली तो लाइक मारना, कोई डाउट रह गए हो तो उसको भी कमेंट में डालना। सो मैं ऐसी वीडियोस का आता रहूंगा। दिस मी तुषार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।